सम्मिलित होकर उनके पुनरुत्थान और जीवन के भी सहभागी बन जाएंगे। खजूर की आशीष हो गई। अब पुरोहित खजूर की आशीष की प्रार्थना शुरू करेंगे। वे खजूर की डालियों पर ईश्वर की आशीष मांगते हैं। यह कृपा भी मांगते हैं कि जिस भांति आज हम बड़े उल्लास के साथ क्रिस्त का अनुसरण करते हैं, वैसे ही उनकी कृपा से हम एक दिन अनंत यरूशलेम में प्रवेश कर सकें, जहां वे युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, इन डालियों को अपनी आशीष प्रदान करने की कृपा कर। जैसे हम आज बड़े उत्साह के साथ राजा ख्रीस्त का अनुसरण कर रहे हैं, वैसे ही हम उनकी कृपा से एक दिन अनंत यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। खजूर की आशीष और वितरण के बाद यरूशलेम में प्रवेश में संबंधित 2 पाठ पढ़ा जाता है। सुसमाचार पाठन के पहले अभी हम सुसमाचार से यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश से संबंधित पाठ सुनेंगे। सुसमाचार के समय हम 2 विशेष बातों पर ध्यान देते हैं। पहला, यीशु की विनम्रता। यीशु मसीह राजा होते हुए भी दरिद्र और विनम्र बने। वे सांसारिक राजा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक राजा हैं। दूसरा, भीड़ का व्यवहार। यीशु का जोर शोर से स्वागत करने वाली भीड़ के व्यवहार से भी हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। एक ही सप्ताह के बाद वही भी आज हम ऐसा नहीं करने का संकल्प लें। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, भेजा। सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधी हुई गधी मिलेगी और उसके साथ एक बछड़ा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई कुछ बोले तो कह देना कि प्रभु को इसकी जरूरत है, वह उन्हें शीघ्र ही वापस भेज देंगे। यह इसलिए हुआ कि नबी का यह कथन पूरा हो जाए। सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह विनम्र है, वह गधे के बछड़े पर, लद्दू जानवर के बच्चे पर सवार हैं। शिष्य चले गए। यीशु ने जैसा आदेश दिया था उन्होंने वैसा ही किया। गधी और बछड़ा लेकर उन्होंने उन पर अपने कपड़े बिछा दिए और यीशु उन पर सवार हो गए। भीड़ में से बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। कुछ लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर रास्ते में फैला दी। यीशु के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, दाऊद के पुत्र की होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। जब यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे शहर में हलचल मच गई। लोग पूछने लगे, यह कौन है? और जनता उत्तर देती थी, यह गलीलिया के नाजरेत के नबी यीशु हैं।
प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में उपस्थित पुरोहितगण, मेरे विश्वासी माता पिता, भाई और बहनों और बच्चों, आज हमें बड़ी खुशी की बात है कि हम आज राजा यीशु ख्रीस्त का स्वागत करने के लिए हम इस चर्च के प्रांगण में उपस्थित हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त किस प्रकार के राजा हैं। हमने सुना कि वे मानवीय राजा नहीं है, वे आध्यात्मिक राजा हैं। वे हमारे यहाँ पे चर्च परिसर में वे शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं है, लेकिन वे आध्यात्मिक तौर पर हमारे हृदय में एक राजा के तौर पर उपस्थित हैं। वही राजा प्रभु यीशु ख्रीस्त का हम इस खजूर डालियों के साथ खजूर को हिलाते हुए हम उनको स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हमने यह भी सुना कि वह राजा यीशु ख्रीस्त एक राजा, राज के सम्मान के साथ यहूदी लोग उनको स्वागत करते हैं। वे जैतून की डालियां, खजूर की डालियां और कपड़े बिछा करके वे उनका स्वागत करते हैं। आज हमारे पास खजूर की डालियां हैं, यह इंगित करता है कि वह विजयमान का प्रतीक है। प्रभु यीशु ख्रीस्त विजय प्राप्त किए। वे जानते हैं कि जब वे यरूशलेम में प्रवेश करेंगे तो वह आसान नहीं है। उनको दुख सहना पड़ेगा, उनको मृत्यु से गुजरना पड़ेगा। वे जानते हैं ईश्वरीय होने के नाते, लेकिन वे मानव स्वभाव से वे प्रवेश करते हैं। वे एक राजा थे तो भी वे विनम्रता को स्वीकार किया। आज हम अपने दिनचर्या के जीवन में हम देखते हैं कि हमारे पास कई प्रकार के शासन लोग हैं जिसके पास लग्जरी गाड़ियां हैं। वे गाड़ी से वे उनको स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त विनम्र होकर के वे विनम्रता को स्वीकार किया और एक गधे को चुना और उसके ऊपर वे चढ़ करके यरूशलेम प्रवेश करते हैं। आइए हम वही प्रभु यीशु ख्रीस्त से हम प्रार्थना करें कि हम भी अपने दिनचर्या के कार्य में विनम्र होकर के हम प्रत्येक दिन प्रभु यीशु ख्रीस्त को हमारे हृदय में स्वागत करें। जिस प्रकार हमने सुना कि हम प्रत्येक दिन हमारे कार्यों के द्वारा हम यीशु ख्रीस्त से प्रार्थना करें कि हम अपने दिनचर्या के जीवन में विनम्रता को चुने और हमारे आपसी प्रेम और भाईचारे का जीवन एक साथ अपने आसपास के लोगों के साथ जीवन यापन करें। अब पुरोहित हमें निमंत्रण देते हैं कि हम भी यीशु मसीह की जय जयकार करते हुए शांति पूर्वक जुलूस निकालें। हजारों साल पहले आज के दिन जो घटना घटी, उसी घटना की पुनरावृत्ति हमारे बीच है। हमारा गिरजाघर यरूशलेम का प्रतीक है, जहां यीशु ने प्रवेश किया था। जुलूस इस प्रकार है। सबसे पहले ऑल्टर सर्वेंट्स, क्रूस और ऑल्टर सर्वेंट, उसके बाद पुरोहितगण और उसके पीछे लेडीज और जेंट्स। पुरोहित के पीछे बच्चे लोग के बाद लेडीज के बाद जेंट्स जुलूस में पधारे। जाते जाते गीत गाएंगे। गलील के नगर में दोहराया वो गाना, ईश्वर स्तुति को, यीशु मसीह को, 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 धन्य हुए वे जिसने मसीह को देखा, शांति मिली उनको देखा और पढ़ा। धन्य हुए वे जिसने
मिली उनको देखा और परखा, चंगा हुआ हर रोगी उनको मसीह को, ईश्वर सुते को, यीशु मसीह को होसाना, 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 यरूशलेम शहर में गूंजा होसाना, गलील के नगर में बहराया वो गाना। यीशु ईश्वर सुते को, यीशु मसीह को होसाना। आज के मिस्सा में प्रारंभिक प्रार्थनाएं नहीं होती है। मिस्सा का आरंभ संग्रहित प्रार्थना से किया जाता है। इसके बाद मिस्सा सामान्य रूप से आगे बढ़ता है। ताकि मानव जाति को दीनता का आदर्श मिले, हम उनके दुख भोग से शिक्षा ग्रहण करें और उनके उत्थान के सहभागी बन जाएं। वह तेरे तथा पवित्र दाढ़ी नोचने वालों के साथ अपना गाल, मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह खड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? ये मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? मुझे जो भी देखते हैं मेरा उपहास करते हैं, वे सिर हिलाते हुए मेरी हंसी उड़ाते हैं। उसने प्रभु पर भरोसा रखा है। उन्होंने अपने को दीनहीन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी
बन गए और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेकें तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। यह प्रभु की वाणी है। यह मनन चिंतन करते जाएं कि यीशु हमारे पापों के कारण ही ऐसा दुख सहना स्वीकार करते हैं। स्तुति प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, स्तुति प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। मसीह हमारे लिए मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। स्तुति प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, स्तुति प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। तब 12 में से एक, जो यूदस इस्करियोती कहलाता था, महायाजकों के पास गया और उसने उनसे कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों के हवाले कर दूं, तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। यीशु ने जैसा आदेश दिया, शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, मैं जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है।
उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, तुमने ठीक कहा है। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस ना पी लूं, तब तक मैं दाख का यह रस फिर नहीं पीऊंगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। उस समय यीशु ने उनसे कहा, इसी रात को तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। इस पर पेतरुस ने यीशु से कहा, आपके कारण चाहे सभी विचलित हो जाएं, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूँ, इसी रात को मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। पेतरुस ने उनसे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, किंतु मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सब शिष्यों ने यही कहा। जब यीशु अपने शिष्यों के साथ गेत्सेमनी नामक बारी में पहुंचे, तो वह उनसे बोले, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक वहाँ प्रार्थना करने जाता हूँ। वह पेतरुस और जेबेदी के 2 पुत्रों को अपने साथ ले गए। वह उदास और व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूँ। यहाँ ठहर जाओ और मेरे साथ जागते रहो। वह कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर प्रार्थना करने लगे, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब वह अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोता हुआ देखकर पेतरुस से बोले, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल है। वह फिर दूसरी बार गए और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि यह प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता, तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थी। वह उन्हें छोड़कर चले गए और उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के पास आकर उनसे कहा, अब तक सो रहे हो? अब तक आराम कर रहे हो? देखो, वह घड़ी आ गई है जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चलें, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। यीशु यह कह ही रहे थे कि 12 में से एक यूदस आ गया। उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों और जनता के नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहकर संकेत दिया था,
मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसी को पकड़ लेना। उसने सीधे यीशु के पास आकर कहा, प्रणाम, और उनका चुंबन किया। यीशु ने उस पे कहा, मित्र, जो करने आए हो कर लो। तब लोग आगे बढ़ आए और उन्होंने यीशु को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर यीशु के साथियों में से एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, तलवार मयान में रख लो, क्योंकि जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से मरते हैं। क्या तुम यह समझते हो कि मैं अपने पिता से सहायता नहीं मांग सकता? तब क्या वह अभी मेरे लिए स्वर्गदूतों की 12 से भी अधिक सेनाएं नहीं भेज देगा? लेकिन तब धर्म ग्रंथ कैसे पूरा होगा? उसमें तो लिखा है कि ऐसा ही होना आवश्यक है। इसके बाद यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन मंदिर में बैठकर शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे नहीं गिरफ्तार किया। यह सब इसलिए हुआ कि नबियों ने जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य यीशु को छोड़कर भाग गए। जिन्होंने यीशु को गिरफ्तार कर लिया था, वे उन्हें प्रधान याजक कैफस के यहाँ ले गए, जहाँ शास्त्री और नेता इकट्ठे हो गए थे। पेतरुस कुछ दूरी पर यीशु के पीछे पीछे चला। वह प्रधान याजक के महल तक पहुंचकर अंदर गया और परिणाम देखने के लिए नौकरों के साथ बैठ गया। महायाजक और सारी महासभा यीशु को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध झूठी गवाही खोज रही थी, परंतु वह मिली नहीं। यद्यपि बहुत से झूठे गवाह सामने आए, अंत में 2 गवाह आकर बोले, इस व्यक्ति ने कहा, मैं ईश्वर का मंदिर ढा सकता हूँ और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना सकता हूँ। इस पर प्रधान याजक ने खड़ा होकर यीशु से कहा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसके कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु यीशु मौन रहे। तब प्रधान याजक ने उनसे कहा, तुम्हें जीवंत ईश्वर की शपथ, यदि तुम मसीह ईश्वर के पुत्र हो तो हमें बता दो। यीशु ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है। मैं आप लोगों से यह भी कहता हूँ, भविष्य में आप मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखोगे। इस पर प्रधान याजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने ईश निंदा की है, तो अब हमें गवाहों की जरूरत क्या? अभी अभी आप लोगों ने ईश निंदा सुनी है, आप लोगों का क्या विचार है? उन्होंने उत्तर दिया, यह प्राणदंड के योग्य है। तब उन्होंने उनके मुंह पर थूक दिया और उन्हें घूंसे मारे। कुछ लोगों ने उन्हें थप्पड़ मारते हुए यह कहा, हे मसीह, यदि तू नबी है तो हमें बता, किसने तुझे मारा है? पेतरुस उस समय बाहर प्रांगण में बैठा हुआ था। एक नौकरानी ने पास आकर उससे कहा, तुम भी यीशु गलीली के साथ थे। किंतु उसने सबके सामने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रही हो। तब पेतरुस फाटक की ओर खिसक गया, किंतु एक दूसरी नौकरानी ने उसे देख लिया और वहां के लोगों से कहा, यह व्यक्ति यीशु नाजरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर अस्वीकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। इसके थोड़ी देर बाद
आसपास खड़े लोग पेतरुस के पास आए और बोले, निश्चय ही तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो, यह तो तुम्हारी बोली से ही स्पष्ट है। तब पेतरुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा कि मैं उस मनुष्य को जानता ही नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने बांग दी। पेतरुस को यीशु का यह कहना याद आया, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। भोर में सब महायाजकों और जनता के नेताओं ने यीशु को मरवा डालने के लिए परामर्श किया। उन्होंने यीशु को बांधा और उन्हें ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर दिया। जब यीशु के विश्वासघाती यूदस ने देखा कि उन्हें दंडाज्ञा मिली है तो उसे पश्चाताप हुआ और उसने महायाजकों और नेताओं को चांदी के 30 सिक्के लौटाते हुए कहा, मैंने निर्दोष रक्त का सौदा कर पाप किया है। उन्होंने उत्तर दिया, हमें इससे क्या, तुम जानो। इस पर यूदस ने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और जाकर फांसी लगा ली। महायाजकों ने चांदी के सिक्के उठाकर कहा, इन्हें खजाने में जमा करना उचित नहीं है, यह तो रक्त की कीमत है। इसलिए परामर्श करने के बाद उन्होंने परदेशियों को दफनाने के लिए उन सिक्कों से कुम्हार की जमीन खरीद ली। यही कारण है कि वह जमीन आज तक रक्त की जमीन कहलाती है। इस प्रकार नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हो गया। उन्होंने चांदी के 30 सिक्के ले लिए, वही दाम इस्राएल के पुत्रों ने उनके लिए निर्धारित किया था और कुम्हार के जमीन के लिए दे दिए, जैसा कि प्रभु ने मुझे आदेश दिया था। यीशु अब राज्यपाल के सामने खड़े थे। राज्यपाल ने उनसे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, या आप ठीक कहते हैं। महायाजक और नेता उन पर अभियोग लगाते रहे, परंतु यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम नहीं सुनते कि ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? फिर भी यीशु ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर राज्यपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों के इच्छानुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बराबस नामक एक कुख्यात व्यक्ति बंदीगृह में था। इसलिए पिलातुस ने इकट्ठे हुए लोगों से कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए किसे रिहा कर दूं, बराबस को अथवा मसीह कहलाने वाले को? वह जानता था कि उन्होंने यीशु को ईर्ष्या से पकड़वाया है। पिलातुस न्यायासन पर बैठा हुआ ही था कि उसकी पत्नी ने कहला भेजा, उस धर्मात्मा के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि उसी के कारण मुझे आज स्वप्न में बहुत कष्ट हुआ है। इसी बीच महायाजकों और नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि वे बराबस को छुड़ाएं और यीशु का सर्वनाश करें। राज्यपाल ने फिर उनसे पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? दोनों में से किसे तुम्हारे लिए रिहा कर दूं? उन्होंने उत्तर दिया, बराबस को। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो मैं यीशु का क्या करूं जो मसीह कहलाते हैं? सबों ने उत्तर दिया, उसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने पूछा, क्यों? उसने कौन सा अपराध किया? किंतु वे और भी जोर से चिल्लाने लगे, उसे क्रूस दिया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा होता जा रहा है, तो उसने पानी मंगाकर लोगों के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूँ।
तुम लोग जानो। और सारी जनता ने उत्तर दिया, उसका रक्त हम पर और हमारी संतान पर। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बराबस को मुक्त कर दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया। इसके बाद राज्यपाल के सैनिकों ने यीशु को भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने उनके कपड़े उतार कर उन्हें लाल चोंगा पहनाया, कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया। तब वे उनके सामने घुटने टेक कर यह कहते हुए उनका उपहास करने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीनकर उनके सिर पर मारते थे। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे चोंगा उतार कर और उन्हें उनके निजी कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने ले चले। शहर से निकलते समय उन्हें किरीन निवासी सिमोन मिला और उन्होंने यीशु का क्रूस उठा ले चलने के लिए बाध्य किया। वे उस जगह पहुँचे जो गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहाँ लोग यीशु को पित्त मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे। उन्होंने उसे चख तो लिया, किंतु उसे पीना अस्वीकार किया। उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांध लिए। इसके बाद वे बैठकर पहरा देने लगे। यीशु के सिर पर दोष पत्र लटका दिया गया। वह इस प्रकार था, यहूदियों का राजा यीशु है। यीशु के साथ ही उन्होंने 2 डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। उधर से आने जाने वाले लोग यीशु की निंदा करते और सिर हिलाते हुए यह कहते थे, हे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। इसी तरह शास्त्रियों और नेताओं के साथ महायाजक भी यह कहकर उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया किंतु अपने को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है। अब यह क्रूस से उतरे तो हम विश्वास करेंगे। इसे ईश्वर का भरोसा था, यदि ईश्वर इस पर प्रसन्न हो तो इसे छुड़ाए। इसने तो कहा है, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। जो डाकू यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वे भी इसी तरह उनका उपहास करते थे। दोपहर के तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ कहने लगे, वह इलियस को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़कर पनसोक्ता ले आया और उसे खट्टी अंगूरी में डुबाकर और सरकंडे में लगाकर उसने यीशु को पीने को दिया। कुछ लोगों ने कहा, रहने दो, देख ले, एलियस इसे चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई और बहुत से वृद्ध संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। वे यीशु के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर में जाकर बहुतों को दिखाई दिए। शतपति और उसके साथ यीशु पर पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और इन सब घटनाओं को देख अत्यंत भयभीत हो गए और बोल उठे, निश्चय ही
यह ईश्वर के पुत्र थे। वहाँ बहुत सी स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। वे यीशु का सेवा सत्कार करते हुए गलीलिया से उनके साथ साथ आई थी। उनमें मरियम मगदलेना, याकूब और यूसुफ की माता मरियम और जबेदी के पुत्रों की माता थी। संध्या हो जाने पर अरिमथिया का एक धनी सज्जन आया। उसका नाम यूसुफ था और वह भी यीशु का शिष्य बन गया था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और पिलातुस ने आदेश दिया कि शव उसे सौंप दिया जाए। यूसुफ ने शव ले जाकर उसे सच छाती के कफन में लपेटा और अपनी कब्र में रख दिया, जिसे उसने हाल में चट्टान में खुदवाया था। और वह कब्र के द्वार पर बड़ा भारी पत्थर लुढ़काकर चला गया। मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी हुई थी। उस शुक्रवार के दूसरे दिन महायाजक और फरीसी एक साथ पिलातुस के यहाँ गए और बोले, श्रीमान, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने अपने जीवन काल में कहा है कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। इसलिए 3 दिन तक कब्र की सुरक्षा का आदेश दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उनके शिष्य उसे चुरा ले जाएं और जनता से कहें कि वह मृतकों में से जी उठा है। या पिछला धोखा तो पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने कहा, पहरा ले जाइए और जैसा उचित समझे सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। वे चले गए और उन्होंने पत्थर पर मुहर लगाई और पहरा बैठाकर कब्र को सुरक्षित कर दिया। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासीगण, हम लोगों ने गेट से यहाँ तक खजूर रगवा की जो धर्म विधि है उसका परिपालन करते हुए यहाँ यरूशलेम प्रवेश की यादगारी की। और यहाँ सबों को याद दिलाना चाहूँगा कि इस यात्रा के द्वारा हम लोगों ने यीशु के साथ चलने का करार किया, उनके पुनरुत्थान तक। बीच में आप देखते रहेंगे बहुत सारी घटनाएं होती रहेंगी और लगातार हम चलते रहेंगे। और ये घटनाओं में हमने सुना आज के लंबे सुसमाचार में कि उनके जीवन वृत्तांत को यहाँ पढ़ करके सुनाया गया है। उस वृत्तांत को और हम 3 हिस्सों में और सुनते सुनते जाएंगे। पुण्य बृहस्पतिवार को सुनेंगे, पुण्य शुक्रवार को सुनेंगे और पवित्र शनिवार के दिन मध्य रात्रि को हम सुनेंगे कि यीशु के जीवन में क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई और किस तरह की घटनाएं हुई। इसका पूरा भाग सार आज हमने पढ़ के यहाँ आरंभ किया और एक तरह से हम अपने को तैयार कर रहे हैं कि उसके क्रूस की दुखमयी यात्रा के कैसे हम सहभागी बनेंगे। और उसकी शुरुआत हम कर लिए और इसके बाद में हम लोग को और आगे बढ़ना होगा, उसके पुनरुत्थान तक की यात्रा करनी पड़ेगी। तो ये हमारा मात्र आरंभ है और इस यात्रा के द्वारा हम अपने आप को यीशु के दुखमयी यात्रा में अपने को भागी बना रहे हैं। और इस भाग के द्वारा, इस यात्रा के द्वारा हम यीशु क्रिस्त से पुण्य प्राप्त करेंगे और उसके एक अंग बनेंगे, अंश बनेंगे और उसे कृपा
के पात्र बनेंगे। और यदि हम ठीक से इसका पालन करते हुए जाएंगे तो उसी के समान हम भी एक दिन पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे। इस दुखमयी यात्रा के बाद ही पुनरुत्थान यीशु को प्राप्त होता है, उसकी याद हम कर रहे हैं और उसी प्रकार हम भी पुनर्जीवित होना चाहते हैं। तो उसकी यात्रा हम आज आरंभ कर चुके हैं। इसमें हम थोड़ा सा विचार करें यीशु के जीवन के बारे में। यीशु का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ। उसके बाद में कुछ घटना हुई, वे मिस्र देश चले गए, वापस आकर के कहाँ ठहर गए? नासरत में रुके। और इसीलिए यीशु क्या कहलाए? यीशु नासरी। और उसका मिशन का क्षेत्र कहाँ था? गलीलिया। कहा जाता है यरूशलेम से गलीलिया और यीशु का मिशन क्षेत्र करीब 100 किलोमीटर दूर। और आज हमने सुना इसके पूर्व वे अपने क्षेत्र में गलीलिया में नाजरेत आसपास खूब प्रसिद्धि प्राप्त की। क्या के द्वारा? सेवा कार्य के द्वारा, चमत्कार के द्वारा, प्रवचन के द्वारा। इन सभी कार्यों के माध्यम से उन्हें बहुत ख्याति मिली और वो क्षेत्र में वे विख्यात और लोग उसको चाहते थे। लेकिन हम आगे हम जानते हैं यीशु का मिशन कार्य का समय पूरा होने पर उनको कहाँ आना पड़ेगा? यरूशलेम। तो आज हमने यरूशलेम का वृत्तांत सुना। उनका गलीलिया का कार्य, मिशन का कार्य पूर्ण हो चुका है और वे हमारी मुक्ति के लिए जिस उद्देश्य के लिए वे इस पृथ्वी पर जन्म लिए थे वे यरूशलेम आ गए। जब वे यरूशलेम पहुंचे, ऐसे तो अन्य कई बार भी यरूशलेम आए थे, उसके माता पिताओं ने उनको लाया था, चढ़ाया था मंदिर में। बाद में 12 वर्ष की उम्र में भी वे आए थे और कई ऐसे अवसरों पर वे आया करते थे। लेकिन जब ये इस बार अंतिम बार ये हमारे हम लोग को मुक्ति दिलाने के लिए आने लगे तो यरूशलेम में उसका भव्य स्वागत, उसका वृत्तांत हमने सुना। लोग या सुने कि यीशु नासरी गलीलिया नबी आ रहा है। लोगों ने डालियां तोड़ के काट करके रोड पर बिछा दी। लोग, जो गरीब लोग और जिसके पास कपड़ा, लोग अपने कपड़े ले करके जमीन सड़क पर बिछा दी। इस तरह से उनका स्वागत हुआ, भव्य स्वागत, और वाहवाही लुटने लगे। हो सकता है उनके शिष्यों को भी बहुत नाज आ रहा था कि हम इसके यीशु ख्रीस्त के शिष्य हैं। और वे बड़े नाज और घमंड के साथ में यरूशलेम प्रवेश करते हैं। नतीजा क्या है? नतीजा में हम देखते हैं कि राजनीतिज्ञ और अन्य धार्मिक नेता जब यीशु का प्रवेश होता है जलने लगे, चिढ़ने लगे। अरे इनको ऐसा लग रहा है कि हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी, हमारा पावर लूट लिया जाएगा। लोग इनको राजा मान रहे हैं। इतनी भीड़, इतनी संख्या में लोग जय जयकार के साथ यरूशलेम प्रवेश किए। और हम देखते हैं कि इससे विशेष करके धार्मिक नेता चिढ़ने लगे, जलने लगे और उन्होंने ठान लिया कि इससे हम लोग को मुक्ति प्राप्त कर लेना चाहिए। और इसलिए उन्होंने साजिश रची और उस साजिश को हमने सुना किस तरह से वे उनको पकड़वाते हैं और अंत में क्या होता है, उनको सजा दी जाती है। वहाँ भी राजनीतिक चाल चला जाता। जिस क्षेत्र से यीशु आए थे गलीलिया, वहाँ का राजा हेरोद उस समय यरूशलेम में आया था
इस तरह को हम समझने का प्रयास करें। यहाँ दो व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति, हेरोद और पिलातुस। ये हम समझेंगे कि हमारे केंद्र सरकार है और हमारा राज्य सरकार है। राज्य सरकार में वहाँ शासन कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, और उसका केंद्र शासन का प्रतिनिधि के रूप में कौन रहता है? राज्यपाल रहता है। इसी प्रकार पिलातुस रोम राज्य, उसमें रोम राज्य चल रहा था, रोमियों का शासन चल रहा था, तो उनका प्रतिनिधि के रूप में पिलातुस, और स्थानीय राजा हेरोद, तो उनके हेरोद के पास भेजा जाता है। हेरोद कहता है, वो बचने का प्रयास करता है। पिलातुस, उसके पास पूरी ताकत थी, शक्ति थी, लेकिन वो भी डर जाता है और अंत में उसको अन्यायपूर्वक, इसको हम सुने, और उसकी पत्नी ने भी कहा कि धर्मात्मा है, लेकिन लोगों के सामने वे टिक नहीं सकते हैं, सत्य के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनको मृत्युदंड दिया जाता है। तो मृत्युदंड जब यीशु को दिया जाता है तो वो सहर्ष स्वीकार करते हैं, उसी के लिए वे आए, और मुक्ति का कार्य उनको करना है। तो उस दुख के रास्ते से, मार्ग से हो करके, क्रूस के रास्ते हो करके गोलगोथा में उसको अपने को समर्पित कर देना, और इसी दुख भोग की घड़ी को वे झेलते हैं और आगे बढ़ते हैं। और हम क्रूस के रास्ते में देखते हैं उनको दाएं बाएं पूरी तरफ से मारा जाता है, ऊपर से क्रूस उड़ाया जाता है। तो यीशु क्रूस स्वेच्छा से इस मृत्यु को स्वीकार करते हैं, इसलिए वे बड़ी नम्रता, उदारता, साहस और दृढ़ता के साथ में ले करके उस क्रूस को धीरे 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 चलते हैं। क्रूस के रास्ते में हम देखते हैं कितने बार गिरे? 3 बार गिरते हैं, उठते हैं, करते हैं, होते हैं, बढ़ते हैं, कदम धीरे धीरे खड़खड़ाते सही, लेकिन दृढ़ता पूर्वक ले जाते हैं। और क्यों इतना दुख सहते हैं? हमारी मुक्ति के लिए, मानव मुक्ति के लिए इस तरह का करते हैं। तो ये थे अब उसकी निष्ठा का, उनका आज्ञा पालन का। पिता से उसको आज्ञा पालन मिला, आज्ञा मिली कि मानव मुक्ति के लिए इस तरह का कार्य का अपने को बलिदान चढ़ाएं, और इस बलिदान को चढ़ाने के लिए वो क्रूस की यात्रा करते हैं बड़े ही साहस के साथ और दृढ़ता के साथ वे आगे चलते हैं, अन्याय को झेलते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, मानव मुक्ति, मनुष्य की मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग का राज्य उनको पुनः प्राप्त। इसलिए इतने घोर तपस्या और अपराध उन पर लादने पर भी उनको साहस के साथ, निडरता के साथ में आगे बढ़ते हैं। और उनको लोग मारते धूपते, बहुत सारे वृतांत हमने सुना, तब भी वे नंबर बने रहे, उदार बने रहे और वे आगे बढ़ते रहे। और लोग भी मिले, यरूशलेम की नारियां मिली, उन्होंने उनको अपनी करुणा दिखाई और करुणा का भी अभ्यास किया, दया का अभ्यास किया, विनम्रता का अभ्यास किया, और इन सभी बातों को, गुणों को झेलते हुए क्रूस के मार्ग पर वे आगे बढ़ते जाते थे। और इस पर हम यदि हम गौर करेंगे तो यीशु को जीवन को अपनाने की जब बात होती है, तब हमारे क्रिस्तीय जीवन में, रोज दैनिक जीवन में हम लोग को एक उदार इंसान बनना चाहिए, एक नम्र इंसान बनना चाहिए, एक आज्ञाकारी व्यक्ति बनना चाहिए। ये एक बड़ी सीख देती, इन्हीं विनम्रता, आज्ञाकारिता, सहनशीलता के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती। कहेंगे हम इसको अन्य भाषा में कहेंगे, शब्दों में कहेंगे, सफलता मिलती है। इसी के बाद, इसी दुखमयी यात्रा के बाद में उसका क्लाइमेक्स हम कहाँ देखते हैं? पुनरुत्थान। उसके नीचे क्या देखते हैं हम? इस तरह का घोर दुर्भोग, समस्या, दुलुहान और लटपट खून से होकर के क्रूस को ढो करके आगे चलने की।
एक बड़ी सीख हम लोग से लेना चाहिए। हम लोग यदि हम जीवन में सफल बनना चाहते हैं, या तो पुनरुत्थान को प्राप्त करना चाहते हैं कहेंगे, या तो एक दूसरों के लिए एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, या तो एक सफल एक नमूना युक्त व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो इस तरह का कष्टमय जीवन को झेलते हुए आगे जीने से पुनरुत्थान प्राप्त, सफलता प्राप्त। अब थोड़ा सा विचार कीजिए, आपके परिवार में, हमारे परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़े हैं और अच्छाइयाँ भी। तो यीशु के गुणों को हम अपनाने की बात का साथ विचार करें। जब हम इसमें आज भाग ले रहे हैं कि यीशु की दुखमयी यात्रा को, जिसका आरंभ हम खजूर के डालियों से लेकर के कर चुके हैं, तो आगे बढ़ने, यीशु के साथ बढ़ने के लिए आप अपने परिवार में इस तरह के समस्याओं को झेलने के लिए वचन, जब तक आप वचन नहीं लेंगे, संकल्प नहीं लेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज हम सबको इस बात की आवश्यकता है कि हम संकल्प लें। जब यीशु क्रिस्त के अनुयायी हैं, तो जिस तरह से यीशु क्रिस्त कलवारी की यात्रा करते हैं और विभिन्न जगहों में, उसके पूर्व विभिन्न जगहों में यहाँ से वहाँ भेजा जाता है, इसके पास उसके पास न्याय के लिए चलते हैं, सवाल जवाब किया जाता है, उसको जवाब देते हैं और धैर्य के साथ, साहस के साथ, उत्साह के साथ और पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ते हैं, क्रूस के रास्ते में बढ़ते हैं। उस तरह का जीवन अपनाने की आवश्यकता है। आज हमारे परिवार में ऐसे गुणों का अभ्यास करने की आवश्यकता है। जब ऐसे करेंगे तब हम निश्चित तौर पर विकास के मार्ग पर, पुण्य मार्ग पर, पुनरुत्थान के मार्ग पर, और यही हमको जीवन में आगे ले जाए। दुख में, घर में बहुत सारे तकलीफ कष्ट हैं, या तो संस्थाओं में सभी जगह। तो चलिए हम आज संकल्प लें कि हम यीशु को का जीवन से हम सीख लें, अपनाएं, और ये हमको सफलता की ओर आगे ले जाएगा। तभी केवल हम पास्का के रहस्य को हम समझ सकेंगे और हम पास्का के लोग कहलाएंगे, पीपल ऑफ ईस्ट हम कहलाएंगे। और उसको कहलाने के पूर्व इस तरह के रास्ता से हमको गुजरने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर जो इस मार्ग पर बढ़ता है, विकसित होता है, विकासशील व्यक्ति कहलाता है, और इसकी आवश्यकता है हमारे जीवन में। और निश्चित तौर पर मैं कई बार कहा हूँ कि जो इस तरह यीशु क्रिस्त के जीवन को अपनाया, उनके मार्ग को अपनाया, उनके गुणों को अपनाया, उनका मार्ग, तो निश्चित तौर पर विकास के मार्ग पर है, जीवन में आगे बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को एक कहेंगे, हम लोग को वचन लेने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम संकल्प लें कि हम ऐसा कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर ऐसा करेंगे तो हम करेंगे। विनम्रता का मार्ग, शांति का मार्ग, करुणा का मार्ग, आज्ञा पालन का मार्ग हम लें। तो चलिए इन्हीं विचारों के साथ में हम इस रविवार में भाग लें और इसमें आगे बढ़ें। और ये जो हमारे लिए पुण्य सप्ताह है, एक सप्ताह, इन्हीं विचारों के साथ में आगे निरंतर यीशु के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। इस कारण हम इस यात्रा के साथ खजूर की इस डाली को लेकर के यात्रा की है और आगे बढ़ना है अगले रविवार तक। तो ऐसे मनोभाव के साथ में, शांत मनोभाव के साथ में, विचारशील इंसान बनकर प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हुए चलिए हम आगे बढ़े। इस सप्ताह को पुण्य यादगार के रूप में हम मनाएं। हम यीशु ख्रीस्त के जीवन, मरण और पुनरुत्थान द्वारा पिता ईश्वर की संतान और स्वर्ग राज के अधिकारी बन गए हैं। उसके प्रेम और दया पर विश्वास करते हुए हम उसके समक्ष अपनी आवश्यकताओं को प्रस्तुत करें और प्रार्थना करें। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी प्रेरिताई कार्यों द्वारा यीशु क्रिस्त के दुखों के सहभागी बन सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें,
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी विश्वासी यीशु ख्रिस्त के दुख भोग से प्रेरित होकर अपने दुख तकलीफों और अपमानजनक परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संसार के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपने मन और हृदय में ईश्वरीय दया क्षमा को प्राप्त कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। क्रूसित यीशु को देखकर हमें पिता ईश्वर के असीम प्रेम को समझने की कृपा मिले, जिसे उसने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा प्रकट किया। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग ख्रिस्त की कलीसिया के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, वे ईश्वर की कृपा पाकर यीशु ख्रिस्त को अपना मुक्तिदाता और ईश्वर माने। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, आज के दुखभोग रविवार में कई परिवार अपने आवश्यकताओं को लेकर प्रार्थना करने के लिए निवेदन किया है। विशेषकर ईश्वर को धन्यवाद के रूप में, क्योंकि उनसे अनेक प्रकार का दानों को लिए प्राप्त किया है। एलिजोनल परिवार, पाउलोस परिवार, मरियम्मा जोसेफ परिवार, साथ ही साथ अपने बच्चों के अच्छे रिजल्ट पाने के लिए धन्यवाद के रूप में जॉन माइकल परिवार प्रार्थना करने के लिए निवेदन किया है। साथ ही साथ मृत विश्वासों को याद करते हुए विशेषकर सभी मृत विश्वासों की आत्मा शांति के लिए एलिजोनल परिवार, मोनिका पीटर परिवार, मरियम्मा जोसेफ परिवार और जया मेरी की आत्मा शांति के लिए पीटर माइकल परिवार, जोसेफ एडवर्ड की आत्मा शांति के लिए जेकब जोसेफ परिवार, अन्नमा कुरियन और एनबी कुरियन के आत्मा शांति के लिए क्लारा जॉनसन परिवार प्रार्थना करने के लिए निवेदन किया। साथ ही साथ अच्छे स्वास्थ्य लाभों को लेकर विशेषकर जॉनसन जोसेफ के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए एलिजोनल परिवार, सोफिया पीटर के अच्छे हेल्थ के लिए रानी पिल्लई परिवार और गोल्डी के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए जेकब जोसेफ परिवार, रचायल और रंजीत के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए परिवार के सदस्य हमसे प्रार्थना करने के लिए निवेदन किया है। हम इन निवेदन को याद करते हुए प्रभु यीशु के दुखों के द्वारा इन सबों को आशीष मिले, हम प्रार्थना करें। दयालु पिता ईश्वर, क्रूस पर 3 घंटे तक कष्ट सहने के बाद तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने जोर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। और उन्होंने अंतिम सांस ली। तेरा आत्मा सभी विश्वासियों को सच्चा ख्रिस्त जीवन जीने और तेरे राज्य की साक्षी बनने में मदद दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं।
उसे चुन लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। मेरा ये जीवन तुझको समर्पण करती हूँ मैं प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए। मेरा ये जीवन तुझको समर्पण करती हूँ मैं प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए। उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे छोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे छोड़ लाऊं तेरे लिए। क्या वो चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ मुझे बता दे प्यारे प्रभु, क्या पसंद है मेरे प्रभु। उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे छोड़ लाऊं तेरे लिए। भाइयों, मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने इकलौते पुत्र के दुख भोग के फलस्वरूप तू हमसे शीघ्र ही प्रसन्न होने की कृपा कर। हम अपने पुण्य कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए हम एकल बलि द्वारा हमें अपनी दया और क्षमा प्रदान कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्यायसंगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। निर्दोष होने पर भी हमने पापियों के लिए स्वेच्छा से दुख भोगा और अपराधियों के लिए अन्यायपूर्वक मृत्यु दंड स्वीकार किया। अपनी मृत्यु द्वारा इन्होंने हमारे पाप मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें फिर से धर्मी बना दिया। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा गुणगान करते हैं। Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with our hearts filled with praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest.
करते हैं तो उन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, क्या हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और भक्तों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य रक्त दान करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे हैं। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेबस्तियन दुरायराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधिली तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नंबर धन्य कुंवारी मरियम, उनके वरदान योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। एक साथ हम सब मिलकर के पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। इस प्रार्थना को प्रभु ने हमें सिखाया है। हमारे पिता, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, आप तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बड़ी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर प्रेम भाव रखें।
हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखे जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दिव्य संस्कार से छूटे मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। दिव्य संस्कार से छूटे मन को मेरे, आगे जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। बरसो बनके रंजित सावन, दिल में उतरो बनके मीठी धड़कन। है ये आराधना मेरा जीवन, है ये आराधना मेरा जीवन। होके रोटी में शामिल मुझ में, हो जाओ दाखिल कुर्बा है जो भी है मेरा। होके रोटी में शामिल मुझ में, हो जाओ दाखिल कुर्बा है जो भी है मेरा। मेरी इबादत तुम ही हकीकत, मेरी इबादत तुम ही हकीकत। सुन के तुम्हारे जाग उठा है मन। बरसो बनके
दिव्य संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करा, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। ख्रीस्त की आत्मा मुझे पावन करे, ख्रीस्त का शरीर मुझे मुक्त करे, ख्रीस्त का रक्त मुझे शुद्ध करे, निर्मल दिल का झरना मुझे उज्ज्वल करे, ख्रीस्त का धूप मुझे सबल करे। ओ धन्य यीशु, तेरे घावों में मुझे छुपा ले, तुझसे अलग होने कभी भी ना दे।